Hello everyone, welcome back to my channel. This is Ujjwal Tokas, a BSc nursing student, and in this video I am going to tell you the exams that you can give for getting admission in BSc nursing course. तो जो आपका सबसे पहला एग्ज़ाम है जो आप दे सकते हो दैट इज़ योर नीट एक बहुत बड़ा कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम है, इसके बारे में सब लोग जानते हैं। एंड ये एग्ज़ाम देने से आपको बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ में एडमिशन मिल सकता है फॉर द कोर्स ऑफ बीएससी नर्सिंग। नीट की जो एप्लीकेशन फॉर्म है वो रिलीज़ होती है फेब में, मोस्ट प्रोबेबली मिड ऑफ फेब में आपकी जो नीट है उसकी एप्लीकेशन फॉर्म रिलीज़ हो जाती है। तो ये आप दे सकते हो नीट का एग्ज़ाम फॉर गेटिंग एडमिशन इन बीएससी नर्सिंग कोर्स। देन आपका जो एग्ज़ाम है जो आप दे सकते हो वो है एम्स अलग से ही एक बहुत बड़ी बॉडी है जो कि बीएससी नर्सिंग के लिए भी एग्ज़ाम कंडक्ट करवाती है एंड पैरामेडिकल कोर्सेज के लिए भी एग्ज़ाम कंडक्ट करवाती है। तो जो बीएससी नर्सिंग कोर्स है उसका जो रजिस्ट्रेशन है वो दो प्रोसेस में होता है। पहला आपको करना पड़ता है बेसिक रजिस्ट्रेशन एंड देन आपको करना पड़ता है फाइनल रजिस्ट्रेशन। तो बीएससी नर्सिंग कोर्स के लिए जो आपका बेसिक रजिस्ट्रेशन होता है वो आपका होता है मार्च से अप्रैल के बीच में, एंड जो आपका फाइनल रजिस्ट्रेशन होता है वो होता है आपका अप्रैल से मई के बीच में। तो आप एम्स के बीएससी नर्सिंग कोर्स के लिए जो टेस्ट कंडक्ट करवाया जाता है उसके लिए आप रजिस्टर कर सकते हैं एंड एग्ज़ाम दे सकते हैं। उसके बाद आपको CUET से भी बहुत बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटीज़ में एनरोलमेंट मिल जाता है फॉर द कोर्स ऑफ बीएससी नर्सिंग, जैसे कि बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी, ये ऐसी कुछ बड़ी यूनिवर्सिटीज़ है जिसमें आपको बीएससी नर्सिंग कोर्स के लिए एडमिशन मिल जाएगा अगर आप CUET में अच्छे मार्क्स लाते हैं। तो CUET की जो रजिस्ट्रेशन है वो ओपन हो चुकी है 3 जनवरी से, बट अभी वो रजिस्ट्रेशन एंड नहीं हुई है। वो रजिस्ट्रेशन क्लोज होगी जनवरी के एंड में। तो अभी जनवरी बच रखा है, तो जल्दी जल्दी से CUET के लिए रजिस्टर कर लीजिए। देन आपका स्टेट स्पेसिफिक कुछ एग्ज़ाम होते हैं जो आप देते हैं फॉर गेटिंग एनरोल्ड इन बीएससी नर्सिंग कोर्स इन दैट स्पेसिफिक स्टेट। सो फॉर एग्ज़ाम्पल मैं दिल्ली की हूँ, तो मैं दिल्ली में बीएससी नर्सिंग करने के लिए एग्ज़ाम दूंगी IPU का, या फिर जिसको दिल्ली से बीएससी नर्सिंग करना है वो भी IPU का एग्ज़ाम दे सकता है। तो IPU का जो एग्ज़ाम है वो आप देते हैं एंड फिर आपकी जो कट ऑफ है वो पार हो जाती है, तो फिर आपका काउंसलिंग राउंड होता है। उस काउंसलिंग राउंड में दिल्ली के जितने भी कॉलेजेस हैं जो आपको ये कोर्स ऑफर कर रहे हैं वो कॉलेजेस आते हैं एंड आपको आपके मार्क्स के बेसिस पे कॉलेज अलॉट होता है। तो IPU की जो रजिस्ट्रेशन डेट है, एप्लीकेशन फॉर्म है, वो रिलीज़ होता है फेब से मार्च के बीच में। तो आपको तब अटेंटिव रहना है कि अगर आप दिल्ली के हो या फिर अगर आपको दिल्ली से करनी है बीएससी नर्सिंग तो तब आपको अटेंटिव रहना होगा। देन आपका यूपी के लिए एग्ज़ाम होता है UP CNET का, एंड ये जो एग्ज़ाम है इस एग्ज़ाम का जो एप्लीकेशन फॉर्म है वो रिलीज़ होता है मार्च में। ऐसे ही अगर आपको राजस्थान से करनी है तो राजस्थान वाले भी अपना एक अलग से एग्ज़ाम करवाते हैं फॉर द कोर्स ऑफ बीएससी नर्सिंग, एंड उस एग्ज़ाम का नाम है RUHS CUET। एंड ये एग्ज़ाम की जो एप्लीकेशन फॉर्म है वो रिलीज़ होती है अप्रैल में। अगर आप बिहार के हैं या फिर अगर आपको बिहार से बीएससी नर्सिंग करनी है तो फिर उसका एग्ज़ाम होता है BCECE करके। ये एग्ज़ाम होता है जो बिहार से बीएससी नर्सिंग करवाता है, एंड इस एग्ज़ाम का जो एप्लीकेशन फॉर्म है वो रिलीज़ होता है इन द मंथ ऑफ अप्रैल। तो यही था एग्ज़ाम्स की लिस्ट जो एग्ज़ाम आप दे सकते हैं फॉर गेटिंग एनरोल्ड इन बीएससी नर्सिंग। एक बार मैं फिर से लिस्ट बोल देती हूँ। पहला आपका नीट है, उसके बाद आपका है CUET, देन आपका एम्स का भी अलग से एग्ज़ाम होता है बीएससी नर्सिंग के लिए। उसके बाद आपके स्टेट स्पेसिफिक होते हैं, जैसे कि दिल्ली के लिए IPU और यूपी के लिए UP CNET, राजस्थान के लिए RUHS CUET एंड बिहार के लिए BCECE। तो ये थी पूरी लिस्ट एग्ज़ाम्स की, एंड आप अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से आपको जो एग्ज़ाम देना है आप वो एग्ज़ाम दे सकते हैं एंड इस कोर्स में एडमिशन ले सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आई होप दिस इज़ हेल्पफुल फॉर यू एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय बाय।